मार्वलस गार्डनिंग में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। और आज हम आपको दिखा रहे हैं ये बहार। ये है इसको मैं आपको पहले बताता हूँ इसका नाम। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैमोमाइल, ठीक। और कैमोमाइल का नाम आपने बहुत सुना है, बड़ी मशहूर हर्ब है। और ये जो हर्ब होती है इसकी टी जो है वो इस्तेमाल की जाती है और मुख्तलिफ़ दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी हर्बल मेडिसिन्स में बड़ी प्रॉमिसिंग ये मेडिसिन है कैमोमाइल। और इसको हम उर्दू में बोलते हैं बाबूना। और इसका जो फूल है, ये प्यारे से फूल जो हैं, इनमें एक अलग तरह की खुशबू होती है, हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। और कैमोमाइल के यही फूल जो हैं इस्तेमाल होते हैं दवाइयों में भी, और इसकी रूट्स भी इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा जो है वो कैमोमाइल जो है वो दोस्तों इसका आपके ब्रेन पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका जो है जब आप इसकी टी पीते हैं, ख़ास तौर पे कैमोमाइल की जो टी है वो रात में पी जाती है, और जब हम इसको पीते हैं सोते हैं तो नींद बड़ी अच्छी आती है। तो इंसोम्निया के जितने पेशेंट्स हैं तो उसमें कैमोमाइल की टी बहुत मुफीद होती है, फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि मैं एक यूनानी डॉक्टर हूँ तो इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है इसको आप अपने गार्डन में बो सकते हैं, और सर्दियों में ये अपनी बहार पर जो है वो आ जाएगी। देखिए यहाँ कितने गमलों में ये फैली हुई है, मानो जैसे कोई वीड हो, लेकिन ये वीड नहीं है। ये बहुत खूबसूरत जो है इसका मंज़र। और मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी कैमोमाइल की। तो कैमोमाइल के बारे में मैं चाहता था मैं इसको बाबूना को उगाऊँ। तो मैंने क्या कहते हैं, अब इसके सीड्स मिलने थोड़े मुश्किल हो रहे थे उस टाइम मुझे। तो मैंने ये किया, मैं एक बार इधर आता हूँ। हाँ, मैंने ये किया कि मैंने बाज़ार से कैमोमाइल टी मंगाई। तो कैमोमाइल टी के अंदर जो है दोस्तों वो कुछ उसके जो सीड्स हैं मुझे नीचे मिले, बहुत बारीक सीड्स होते हैं। देखिए सीड पॉट्स ये रेडी हो रहे हैं और बड़े बारीक बारीक सीड्स होते हैं इसके। तो इसके सीड्स मैंने सोचा इसमें होंगे, तो ट्राई करके मैंने ये किया कि जो उसमें नीचे उसका जो नीचे थोड़ा छोटे छोटे पत्ते और कुछ सीड्स पड़े हुए थे, तो उसका चूरा जो पड़ा हुआ था नीचे, मैंने उसको बो दिया। और जब मैंने बो दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लूम हुआ। और ये पिछले साल की बात है। और फिर उसके बाद मैंने पूरे साल इसकी बना के चाय पी, और कुछ मंथ पहले वो ख़त्म हो गया। लेकिन सीड्स जो है वो अपने आप ही गिर गए थे, इतने गिर गए थे कि हर गमले में कहीं ना कहीं हवा से स्कैटर्ड होके फैल के। और ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 गमलों में आज ये कैमोमाइल जो है वो फैला हुआ है। और अब इसके सीड्स जो हैं वो गिर भी जाएंगे, मैं संभाल के भी रखूँगा, और चाय जो है उसका भी इंतज़ाम हो ही जाएगा, ठीक। तो अच्छा, कैमोमाइल की जो रूट्स हैं ना वो भी काम आती हैं, वो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं जो है कैमोमाइल को हार्वेस्ट करूँगा, और हार्वेस्ट करने के बाद फिर आपको दिखाऊँगा, ठीक है। इसको सुखाना है, हमें सन में नहीं सुखाना है। हमें कैमोमाइल को या जिस भी फूल की हम टी बनाना चाहते हैं उसको हमें ब्राइट लाइट में रख के सुखाना होता है, ताकि उसकी जो उसके एरोमेटिक ऑयल्स हैं वो उसमें महफूज रहें, वो ना उड़ जाएं, और हम उससे अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। तो अपने टेरेस गार्डन पे आप इसे फुल सन में रखिए। फुल सन में ये अच्छे से खिलते हैं, ठीक है, कैमोमाइल। तो आप इसे अपने टेरेस गार्डन पे जहाँ भी आपके पास जगह हो, ग्रो बैग में, कहीं भी, मैंने ग्रो बैग्स में बोया हुआ है इनको, तो बड़े आराम से आप इनको बो सकते हैं। और ये साल दर साल ऐसे ही अपनी बहार जो है वो आपको देते रहेंगे, और साथ में आपको कैमोमाइल टी जो है उसका टेस्ट, उसका जायका जो है वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, मार्वलस गार्डनिंग में आज इतना ही। और मेरी कोशिश रहती है कुछ नया नया मैं आपके लिए लाता रहूं। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई मशवरा, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। अपनों का और अपनी इस खूबसूरत दुनिया का बहुत ख्याल रखिए। एंड ट्रस्ट मी, यू आर लकी गाइस अगर आपको फूल पसंद है, नेचर पसंद है, क्योंकि कुदरत ये जो
तोहफ़ा है, हर किसी को नहीं देती, हर दिल को नहीं देती। और जिसको भी फूल पसंद होते हैं वाकई बहुत अच्छे जो है वो कहा जाए तो रास्ते पे होते हैं। और अगर हमें नहीं भी पसंद है तो भी हमें फूलों को, बच्चों को, परिंदों को, नेचर को पसंद करना चाहिए, ठीक है। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है हमारे ऊपर और इससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहती है क्योंकि हम खुश रहते हैं। अपना ख्याल रखिए इन खिलते हुए फूलों की तरह। टेक केयर।